अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद और इस वक्त आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो देने जा रहा हूं, जिसका पूरे पाकिस्तान को इंतज़ार था और ख़ास करके तहरीक लब्बैक के कारकुनान तहरीक लब्बैक के कारकुनान के जो फैमिलीज़ हैं उनको इंतज़ार था। क्योंकि इस वक्त तकरीबन रात के 4 बज चुके हैं और हुकूमत की और तहरीक लब्बैक की जो मरकज़ी शूरा है उसके दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल था वो तवील अरसे तक जो है तवील घंटों तक जो है वो जारी रहा। कम से कम 7 से 8 घंटे ये मुज़ाकरात जो हैं वो चलते रहे हैं। और अब ये इस बात की तस्दीक की गई है वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तरफ से भी, और जो सूबाई वज़ीर कानून है राजा बशारत साहब की तरफ से भी, और मुज़ाकराती कमेटी में शामिल जो कुछ दूसरे स्टेक होल्डर्स थे उनकी तरफ से भी इस बात की तस्दीक की गई है, और मजलिस शूरा के कुछ अरकान की तरफ से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि तहरीक लब्बैक के दरमियान और जो हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी है उनके दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो गए हैं। और इन मुज़ाकरात के दरमियान के दौरान जो इस वक्त शराइत तय पाई हैं उनमें ये कहा गया है कि अमीर तहरीक लब्बैक जो हैं हाफ़िज़ साद रिज़वी उनके समेत जो तमाम तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, उन सब को जो है वो रिहा किया जाएगा। इन मुज़ाकरात में डेडलॉक जब आया तो उसके बाद जो हाफ़िज़ साद रिज़वी हैं वो ख़ुद इस मुज़ाकराती अमल में शामिल हुए बज़रिया टेलीफ़ोन, और उसके बाद कुछ शराइत व ज़वाबित जो हैं वो तय की गई। उनकी तफ़सीलात मैं आपसे शेयर करता जाता हूँ वन बाय वन। हुकूमत की तरफ से ज़्यादा वक़्त जो है वो मांगा जा रहा था हाफ़िज़ साद रिज़वी समेत तहरीक लब्बैक के बाकी कारकुनान और उनकी रिहाई के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से। ताहम तहरीक लब्बैक ने जो है वो बिल्कुल एक जायज़ मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत जो है वो पहले भी 2 मुआहदे करके मुकर चुकी है, और फिर अप्रैल के अंदर जब 12 अप्रैल को जब हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को गिरफ़्तार किया गया, उससे पहले भी एक जो गैर अलानिया और गैर तहरीरी किस्म का मुआहदा जो है वो हुआ था, लेकिन हुकूमत ने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया था। इसलिए अब तहरीक लब्बैक ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया आज के मुज़ाकरात में कि हम किसी भी सूरत हुकूमत के रवैये की वजह से, उसके माजी के किरदार की वजह से उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते। इसलिए जो तहरीक लब्बैक का धरना है जो इस वक्त मुरीदके के ऊपर मौजूद है और वहाँ पर रोक दिया गया था, चूँकि मुज़ाकराती अमल में बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हो रही थी, तो तहरीक लब्बैक की तरफ से कहा गया है कि जब तक हुकूमत इन शराइत के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं करती तब तक तहरीक लब्बैक का ये धरना जो है वो बिल्कुल वहीं अपनी असल सूरत हाल में मौजूद रहेगा। ताहम जो सड़कें हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा। जीटी रोड के ऊपर जो कारकुनान हैं वो सड़क बंद नहीं करेंगे, बल्कि उसी मुरीदके के पड़ाव के ऊपर जहाँ पे इस वक्त धरना दिया गया है वहाँ पर जो पुरअमन तरीके से सड़क के किनारे के ऊपर जो है वो बैठेंगे। और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के बाहर आज से 10 दिन कबल जो है वो तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो हैं वो पुरअमन अंदाज के साथ मुज़ाहरा कर रहे थे, वैसे ही वो मुज़ाहरा जारी रखेंगे। और पीर और मंगल तक की हुकूमत ने मोहलत ली है इन शराइत के हवाले से, और हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि पीर और मंगल तक जो हैं हाफ़िज़ साद रिज़वी जो हैं वो भी रिहा कर दिए जाएंगे, और उनकी जो नज़रबंदी का मामला है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, और उनकी जो नज़रबंदी के हवाले से रेफरेंस वफाकी नज़रसानी बोर्ड में ज़ेर समात है वो भी विड्रॉ कर लिया जाएगा। और उसके बाद जो हाफ़िज़ साद रिज़वी के नाम जो हैं 4th शेड्यूल में डाले गए हैं वो भी हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के हवाले से ख़त्म कर दिए जाएंगे, जबकि जो हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को कलअदम शख्स करार दिया गया है 16/4 के एक खुफिया नोटिफिकेशन के ज़रिए, वो नोटिफिकेशन जो है वो भी वापस ले लिया जाएगा। ऐसा ही नोटिफिकेशन हुकूमत ने पहले भी जारी किया था, और फिर जब मुज़ाकरात कामयाब हुए थे तो उसके बाद वो नोटिफिकेशन जो है वो वापस ले लिया गया था। वही तरीक़ाकार जो है वो अब अडॉप्ट किया गया है कि जो कलअदम शख्स करार देने वाला नोटिफिकेशन है वो भी वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा जो हाफ़िज़ साद रिज़वी की जमात है तहरीक लब्बैक, उसको जो कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो आज तक मंजर आम पर नहीं आया, उस नोटिफिकेशन को जो है
वो भी वापस ले लिया जाएगा। इसके साथ साथ आज की शराइत में ये भी तय पाया है कि जो तहरीक लब्बैक के पंजाब भर के अंदर कारकुनान हैं जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो हैं वो बेबुनियाद किस्म के दर्ज किए गए थे, वो तमाम मुकदमात जो हैं वो वापस लिए जाएंगे और तहरीक लब्बैक के तमाम कारकुनान जो हैं उनको फ़ौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाएगा। इसके अलावा जो तहरीक लब्बैक की मरकज़ी क़ियादत है जो गुज़श्ता 7-8 माह से जेल के अंदर थी और उनके नाम जो हैं वो 4th शेड्यूल में डाल रखे थे और बाज़ जो रहनुमा हैं, सीनियर क़ियादत है, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज किए गए थे और उनसे जो छोटी बॉन्ड्स मांगे जा रहे थे, वो सारा प्रोसेस जो है वो रिवर्स किया जाएगा। ये सारी शराइत जो हैं वो तय पाई हैं। इसमें एक जगह के ऊपर डेडलॉक आया था क्योंकि ज़राए का ये दावा है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। ताहम जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने जब 22 अक्टूबर कल या और 23 अक्टूबर के दौरान की शहादतों और सैकड़ों की तादाद में जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान ज़ख्मी हुए हैं, उसके बाद की सूरत हाल के ऊपर ये इस बात के ऊपर रोल प्ले किया कि इस अमल को, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे लॉन्ग मार्च को मुज़ाकरात के ज़रिए ही जो है वो हल किया जाएगा। इसके बाद जब जो बाकी फ़रीक़ैन हैं उन्होंने अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर की तो एक तहरीरी मुआहदा जो है वो किया गया है और इस तहरीरी मुआहदे को कल सुबह जो है वो ये मंज़र-ए-आम पर आ जाएगा या हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि वो कल या परसों आने वाले चंद घंटों में किसी भी वक्त जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो ऐलान किया जाएगा इन सारे शराइत व ज़वाबित का। लेकिन तहरीक लब्बैक का जो धरना है मुरीद के अंदर वो उस वक़्त ही वहाँ से वापस आएगा जब उनकी मरकज़ी मजलिस शूरा के अरकान जो हैं वहाँ पर जाकर अनाउंसमेंट करेंगे और हाफ़िज़ साद रिज़वी जब जो हैं समेत दीगर सारे कारकुनान जो हैं वो रिहा होंगे। हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब की तरफ से जब वो मुज़ाकराती अमल में शामिल हुए तो पहली शर्त उनकी तरफ से ये रखी गई थी कि उन्हें अपनी ज़ात की रिहाई से ज़्यादा जो है तहरीक लब्बैक के सीनियर उलमा इकराम जो हैं, बुज़ुर्ग उलमा इकराम जो हैं जिनको हुकूमत ने अपने जो है वो गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है, उनको के ऊपर जो है वो पहले बात की जाए और जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं जो हुकूमत ने गिरफ़्तार कर रखे हैं पहले उनके ऊपर बात की जाए। उसके बाद फिर हाफ़िज़ साद रिज़वी की ने कहा कि जो मेरी नज़रबंदी है या मेरी रिहाई का मामला है उसके ऊपर बात होगी। पहले जब हुकूमत ने इस के ऊपर कॉन्सेंट अपनी दी, रज़ामंदी ज़ाहिर की कि वो तहरीक लब्बैक के जो उलमा कराम हैं, सीनियर क़यादत है, उसको रिहा करने के लिए तैयार हैं, कारकुनान को भी रिहा करने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद हाफ़िज़ साद रिज़वी ने अपनी रिहाई का जो है वो मुतालबा रखा क्योंकि अदालती फ़ैसले जो हैं वो इस हवाले से आ चुके थे। इसके अलावा जो फ़्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकालने का मामला है गुस्ताखाना अमल के ऊपर, उसके बारे में ये तय पाया है कि जो हुकूमत ने पुराना मुआहदा किया था जिसके तहत जो तहरीके जो हुकूमत है वो फ़्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकालने का मामले को पार्लियामेंट में लेकर जाएगी और उसके ऊपर डिबेट होगी और फिर पार्लियामेंट जो भी फ़ैसला करेगी उसे तहरीक लब्बैक जो है वो मंजूर करेगी, कबूल करेगी। यही बात पहले भी तहरीक लब्बैक की तरफ से रखी गई थी, लेकिन हुकूमत ने दानिस्ता तौर के ऊपर इन हालात को ख़राब किया और प्रवोक किया और जो आज मुज़ाकरात किए गए हैं ये मुज़ाकरात जो हैं ये आज से 4 दिन पहले भी किए जा सकते थे। बिल्कुल वही हुकूमत ने रवैया इख्तियार किया। आखिर हुकूमत को घुटने जो हैं वो टेकने पड़े और जब सारी शहादतें होंगी, सैकड़ों कारकुनान जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, दर्जनों कारकुनान जो हैं वो माजूर हो गए। रियासत की तरफ से जो बदतरीन ताकत का इस्तेमाल किया गया 22 अक्टूबर को और 23 अक्टूबर को, उसकी वजह से तो ये एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया हुकूमत ने। बहरहाल अब ये अमल जो है वो मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हुए हैं और आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है इसका बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो है वो वाज़ह तौर के ऊपर ऐलान भी हो जाएगा। और पीर और मंगल की जो मोहलत हुकूमत ख़ुद लेके गई है, जिसका शेख रशीद साहब ने अभी कुछ देर कबल कुछ चैनल्स के ऊपर जो है वो अतराफ़ी बिपर दिया है, अपना बयान दिया है, उससे हुकूमत की नीयत जो है वो भी पीर और मंगल के रोज़ जो है वो वाज़ह हो जाएगी। जो तहरीक लब्बैक के धरने की वापसी है और मरकज़ी शूरा की तरफ से अलामिया है और जो ये मुआहदा मंज़र-ए-आम पर मामला आने वाला मामला है, ये भी
अतवार की सुबह तक या अतवार की शाम तक और मंगल की सुबह तक एक्सपेक्टेड है कि ये भी मंजर आम पर आ जाएगा। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी वकील टीवी से इस अपडेट को ज़रूर अपडेट किया जाएगा, ताकि पाकिस्तान के अवाम और तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो हैं उन तक मुसद्दका ख़बरें जो हैं वो पहुँचती रही हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।